अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम हाजिर हुए हैं अपने दोस्त के पास और काफ़ी सवालात आते थे पाकिस्तान इंडिया से कि कनाडा किस तरह आया जाए और क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है। स्टूडेंट वीज़ा हो गया, विज़िट वीज़ा हो गया या एक्सप्रेस एंट्री हो गया, पीएनपी हो गया, स्पॉन्सर, जो भी कैटेगरी है। तो हम अपने दोस्त के पास आए हैं और उनसे थोड़ी हेल्प मांग रहे हैं ताकि आप सब लोगों को अपडेट किया जाए। अगर आप लोगों का इरादा हो तो आप डायरेक्टली हमारे दोस्त के पास से भी रब्ता कर सकते हैं और मैं वीडियो के एंड में उनका नाम, डिटेल और एड्रेस वगैरह भी डाल दूँगा। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। मेरा नाम है इमरान जुल्फ़िकार। मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ कनाडा मिसिसागा में। लास्ट प्रैक्टिस इमिग्रेशन की ऑलमोस्ट 20 इयर्स है और आज मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ फैक्ट शेयर करूँगा जो कि कनाडा में न्यू इमिग्रेशन प्लान लेकर आए। इसके बारे में आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। आपको विज़िटर्स वीज़ा के बारे में बताऊँगा कि किस तरह आप विज़िटर वीज़ा को वर्क परमिट पे ले जा सकते हैं और बहुत सारी नई चीज़ें आपके साथ आज डिस्कस करूँगा मैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अभी कुछ नया कानून आया हुआ है 2023 और 2025 के बारे में। न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आए हुए हैं इमिग्रेशन के बारे में। प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताएं। जी मोहम्मद, तो कनाडा आपको मालूम है कि हमारी कंट्री जो है वो बेसिकली इमिग्रेंट कंट्री है। यहाँ पे जितनी भी न्यू वर्कफोर्स होती है वो सारे इमिग्रेशन ही प्रोवाइड करती है। करेक्ट या सो कनाडा ने 2000 से जो इनकी बहुत एग्रेसिव पॉलिसी रही है कि ये एक ज़माने में 200,000 लोगों को इमिग्रेशन देते थे, बढ़ के अब जो नया प्लान आया है जिसके अंदर 2022 और 25 तक का प्लान है, ये अप्रॉक्सीमेटली 400,000 लोगों से लेकर ये 500,000 लोगों तक ले जाएंगे। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट 5 साल से जो टॉप कंट्री इमिग्रेशन की बन रही है जिसके अंदर इंडिया आती है और पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो हम इसलिए हाजिर हुए आपके पास कि हम अपने व्यूवर्स को बता सकें, इंडिया और पाकिस्तान में रहने वालों को, कि क्या क्या तरीके हैं जिसके ज़रिए वो इस्तेमाल करके कनाडा आ सकें। देखिए, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेशन यहाँ पे दी जाती है वो कहलाती है कैटेगरी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वो है जो कनाडा में आते हैं और वर्क परमिट पे काम करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि हम वर्क परमिट किस तरह ले सकते हैं। LMIA बेस्ड होता है, विदाउट LMIA बेस्ड होता है, लेकिन बेस्ट ये रहता है कि या तो आप यहाँ पे आए और हम वर्क परमिट पे काम करें 1 साल और फिर अपना PR अप्लाई करें। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि यंग बच्चे कनाडा में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से राइट नाउ बहुत इजी है जिस पे आप स्टडी परमिट पे आ सकते हैं। ये यंग पर्सन के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि जब वो यहाँ पर आते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, फिर उनको यहाँ पे एक चीज़ कहलाता है PGWP, विच इज़ ओपन वर्क परमिट। ये ओपन वर्क परमिट दिया जाता है और अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस को भी वर्क परमिट मिलेगा। बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, उनको स्टडी परमिट दिया जाता है। तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आएँ, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, ओपन वर्क परमिट पे जाएं और फिर आप अगेन पहली जब मैंने आपको बताया था कि कैनेडियन एक्सपीरियंस के थ्रू आप अपना अप्लाई कर सकते तो हैं। इसमें मैं आपसे इमरान भाई एक सवाल ये पूछूंगा कि जो वर्क परमिट पे आते हैं या स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं तो उनको काम करने की भी इजाज़त है वीक में कुछ घंटे, ताकि वो अपना खर्चा वगैरह बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल। कनाडा बहुत ही, जैसे मैंने बताया, अब एग्रेसिव प्लान लेकर आया है। लास्ट ईयर तक, इस साल के अक्टूबर तक आप 20 आवर्स वर्क कर सकते थे। इस दफ़ा उन्होंने क्या है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी फुल टाइम वर्क करने की परमिशन दे रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा हो गया। और इनके साथ मैंने आपको जैसे बताया, अगर स्पाउस आते हैं तो वो ओपन वर्क परमिट पे अपना कुछ भी काम करना चाहे, इवन बिजनेस तक अपना करना चाहे वो कर सकते हैं। मोहम्मद भाई, बेसिकली अगर आप पाकिस्तान इंडिया से इमिग्रेशन करना चाहते हैं तो आप जो है फेडरल स्किल्ड वर्कर एक कैटेगरी कहलाती है जिसके अंदर आप यहाँ पे अपना एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल बना सकते हैं और उसके थ्रू आप डायरेक्ट इमिग्रेशन लेके भी कनाडा आ सकते हैं। इमरान भाई, अगर जिसके पॉइंट्स ना बनते हों स्किल वर्कर में, जो एक टारगेट रखा हुआ है कि ये पॉइंट्स इतने 480 490 समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली,
तो अगर वो अचीव नहीं कर पाते हो तो कोई और तरीका है कि वो आ सके? जी बिल्कुल। तो अगर देखें आप, आजकल प्रॉब्लम यही हो रहा है कि जो पढ़े लिखे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में लोग हैं और उनके पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हो रहे। करेक्ट। तो उसके अंदर कनाडा में प्रोविंशियल नॉमिनेशन के थ्रू आप आ सकते हैं। ओ, पीएनपी। पीएनपी के थ्रू। ओके। और कनाडा में सिर्फ पीएनपी नहीं है, राइट नाउ हमारे पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन है जिसके अंदर ऑलमोस्ट ये 100,000 लोगों को लेंगे। ओके। तो आप सोच लें अगर ये 400 या 500,000 इमिग्रेशन दे रहे हैं तो आउट ऑफ दैट 25% पीपल विल बी टारगेटेड थ्रू द पीएनपी। कनाडा में 10 प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस की डिफरेंट पीएनपी है और अगर मुझे कोई कांटेक्ट करेगा तो आई कैन फाइंड देम अ वे वेयर वी कैन ब्रिंग देम अंडर द पीएनपी। ठीक। मगर इसके अलावा एक अच्छी न्यूज़ ये है कि ना सिर्फ कनाडा में 500,000 लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं इमिग्रेशन देने के लिए, इसके अलावा एवरी ईयर कनाडा अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 लोगों को वर्क परमिट पे कनाडा लाता है। अच्छा, तो वर्क परमिट, अगर लोग यहाँ वर्क परमिट पे आते हैं और अगर कोई विजिट वीज़ा पे आता है, इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर इट टू पीआर और परमानेंट रेजिडेंट? जी, तो राइट नाउ देयर इज अ प्रोग्राम गोइंग ऑन जिसके अंदर आप कनाडा आते हैं विजिटर वीज़ा पे और आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर मिलता है जो आपको जॉब ऑफर देता है कि आप हमारे लिए आके काम करें। तो हम डेफिनेटली राइट नाउ कनाडा बहुत एग्रेसिवली वर्क परमिट्स दे रहा है और हम जो है वो इंटरनली विजिटर वीज़ा आपकी चेंज कर सकते हैं वर्क परमिट के ऊपर बगैर मुल्क छोड़े हो। बगैर मुल्क छोड़े, मतलब यही विजिट वीज़े पे आप आए हैं और एब्सोल्युटली इनसाइड कनाडा आप कर सकते हैं। और इसके अंदर एडवांटेज ये है कि ये वर्क परमिट आपका जो होगा वो डायरेक्टली 1 साल के बाद या जो भी नेक्स्ट अच्छा प्रोग्राम आता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन का या कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का, हम उसको नेक्स्ट स्टेप पीआर की आपकी परमानेंट रेजिडेंसी करा सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, ये 100% पॉसिबल है। और ये वर्क परमिट की बेस्ट यही है कि अगर आपके स्पाउस, लेट्स से आपकी वाइफ कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लग जाती है तो अगेन हम जो उनके स्पाउस हैं उनको ओपन वर्क परमिट लेके देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात के बच्चे जो हैं आपके वो यहाँ पे एज जैसे हम कैनेडियंस के पढ़ते हैं वो $0 में लोकल स्टडीज लेंगे, फ्री में, नो फीस, फ्री एजुकेशन मिलेगी। एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट के दे विल आल्सो गेट द Canadian free healthcare system as well that they can prevail as well। Awesome, good कि news। आपका जो Canadian experience class या जो आपकी एक्सप्रेस एंट्री थी, लेट्स से आप पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं और आप एक्सप्रेस एंट्री पे आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे। एक मैंने ऑप्शन दिया था प्रोविंशियल नॉमिनेशन का। दूसरा, कनाडा में राइट नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग टियर सिस्टम। ये कोई नई चीज है। टियर सिस्टम इज बेसिकली आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब को गैदर करके ये जो है आपको इसके थ्रू हम लोग अपना प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है। और इसमें आपको एडवांटेज ये होगा कि मैं बैक होम बैठा हूँ और मेरे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है, या मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग का है, या मैं मार्केटिंग का अच्छा एक्सपीरियंस रखता हूँ 4-5 इयर्स का। और मेरे पॉइंट्स इतने ही बन रहे। इसमें एडवांटेज ये होगा कि कनाडा एक बिल लेके आ रहा है, बिल C-91 के नाम से, जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर ये टारगेट इमिग्रेशन करेंगे। और इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे भाई बहन पाकिस्तान, इंडिया में बैठे हैं जिनके पॉइंट्स नहीं आ रहे थे, इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा अगर वो राइट नॉक कोड डालें कि आप देखिए मार्केटिंग के भी हो सकता है, आप डिजिटल मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, आप रेगुलर मार्केटिंग में। सो इट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम राइट जॉब ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करते हैं तो हमें बहुत एडवांटेज होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टारगेट करेगी ऑक्यूपेशन वाइज जो न्यू नॉक कोड के थ्रू, और इसके थ्रू हम जो है कम पॉइंट्स पे भी, बिकॉज दे विल बी ओनली टारगेटिंग दैट फील्ड, तो हम उस पॉइंट्स के थ्रू भी कनाडा आ सकते हैं। जी, इसमें किसी कैटेगरी में कोई एज लिमिट भी है? देखिए, एज लिमिट कनाडा में ये होता है कि जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तब वो उनको एज लिमिट के ऊपर पॉइंट्स देते हैं। सो राइट नाउ कनाडा में जो सिस्टम आ रहा था वो ये आ रहा था कि यंगर यू आर, जितना आप यंग हैं आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। 30 इयर्स के बाद ये उन्होंने सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे पॉइंट्स। सो समबडी इज 40 इयर्स ओल्ड, उनको पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे बट लेकिन अब जो प्रोग्राम आ रहा है इसके एडवांटेज यही होगा कि ये एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेगा।
सो इससे ये होगा कि अगर मैं 40 इयर्स का भी हूँ तो मेरे पॉइंट्स कम बन रहे हैं, लेकिन अगर मेरा नॉकआउट सही है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही है, एजुकेशन सही है, तो जब वो टारगेटेड इमिग्रेशन होगी मैं उसके अंदर सेलेक्ट हो सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात 100,000 खाली एलोकेटेड है प्रोविंशियल नॉमिनेशन को। तो अगर आप चाहेंगे कि भाई मैं कनाडा की डिफरेंट प्रोविंसेस में रहना चाहता हूँ और यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपके पॉइंट्स कम बन रहे हैं। एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया तो मैंने कहा वो भी आपसे पूछूं कि आजकल सुनने में ये आ रहा है कि इंग्लिश आईएलटीएस टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, तो उसकी क्या कंडीशन है, क्या सूरत है? देखिए, कनाडा जो कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, हम लोगों को बहुत सारे ना सिर्फ उन लोगों की ज़रूरत है जिनका हम वाइट कॉलर बोलते हैं, वी नीड ब्लू कॉलर एज वेल। ब्लू कॉलर मीन्स के जो लोग पेंटर हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, हैंडी पर्सन हैं। यहाँ पे सारे इतने इमिग्रेंट्स आते हैं, सबके घर भी बनेंगे, हर की गाड़ी भी ख़राब होगी। सो वी नीड ऑल काइंड ऑफ पीपल। उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर एक तो फास्ट वर्क परमिट प्रोसेस होते हैं और सेकेंडली है काफ़ी प्रोग्राम के अंदर जो है आपको एज सच इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इट डिफर्स। इट डिफर्स। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रोग्राम। एक और अच्छी चीज़ जो है वो कनाडा लेकर आया है, पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज करेगा हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जिसके अंदर पहले कंट्रीज़ लाइक इंडिया होती थी, अब उन्होंने 1-2 साल से पाकिस्तान को भी ऐड किया है। और इसका एडवांटेज ये होता है, पाकिस्तान इंडिया हर कंट्री के लिए है। अब इसके अंदर ये होता है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं तो उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस हमें दे दी है। पहले देयर वाज बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप गैस करते थे, नाउ गैस वर्क हटा दिया है। उन्होंने अब डायरेक्टली बताया है कि अगर आप GIC की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे इनको गारंटीड होता है कि स्टूडेंट को यहाँ पे आने के बाद उनके पास सेविंग्स होंगी, आप स्टूडेंट फ़ी जमा कराते हैं, तो इट्स अ वेरी ईजियर रूट टू गेट अ स्टूडेंट वीज़ा। GIC की कोई लिमिट है कितने? GIC की मिनिमम $10,000 होती है। और अगेन इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम, लेकिन $10,000 की रिक्वायरमेंट है। और इसका एडवांटेज ये रहता है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ जाते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया था कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे होता है। बच्चे जो है, अगर बच्चे हैं तो वो आपके फ्री एजुकेशन ले रहे हैं और फ्री मेडिकल है। और इसके बाद सिर्फ ये नहीं है, आप जब ग्रेजुएट होते हैं सबसे इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है। इसमें आपको एम्प्लॉयर होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं और आपकी कॉलेज जो है रजिस्टर्ड कॉलेज है, तो आपको ओपन वर्क परमिट मिलेगा। और ओपन वर्क परमिट से आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि कैनेडियन एक्सपीरियंस प्रोग्राम के थ्रू आप डायरेक्टली इमिग्रेशन ले सकते हैं। और जब आप इमिग्रेशन लेंगे तो आप और आपके फैमिली मेम्बर्स इसमें इंक्लूडेड होंगे। एक और बहुत सारी चीज़ जो मेरे से काफ़ी यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी इंडियन भाई बहन पूछते हैं कि मैं PR हूँ, सिटीज़न हूँ, लेकिन आप मदर फादर में से एक का इंतकाल हो जाता है, एक रह जाते हैं, या मदर फादर आप पाकिस्तान में नहीं रह सकते। और पेरेंटल स्पॉन्सरशिप जो है वो एक बहुत लंबा प्रोसेस भी है और वो उसको चिट पे निकालते हैं, तो समटाइम्स लक ऑल्सो प्लेज। तो इसके अंदर मैं डेफिनेटली फोकस करना चाहूँगा कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो कनाडा तकरीबन 7 से 8 हज़ार सीट्स होती हैं जिसके अंदर आप ह्यूमैनिटेरियन बेस पे एग्जामिशन ले सकते हैं और वो डायरेक्टली यहाँ पे PR अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वो रह जाते हैं और वो पाकिस्तान नहीं जा सकते, इंडिया नहीं जा सकते, तो हम डेफिनेटली उनका जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लोग यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट बने हैं और पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं और कोई रीज़न से नहीं आ सकते, तो उस रीज़न पे भी हम उनके PR कार्ड भी रिन्यू कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, जिससे उनकी एग्जाम्शन मिल जाएगी एंड दे विल गेट द PR कार्ड फॉर 5 more years। इसके अलावा जो है कनाडा का एक और नंबर जो इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए कि 60 to 65,000
लोगों को ये रेफ्यूजी बेसिस पे देंगे। अच्छा, वेरी गुड। और रेफ्यूजी बेसिस के डिफरेंट ग्राउंड्स होते हैं, लेकिन अगर कोई कनाडा में है और वो ये समझता है कि उसको जान का खतरा है या डिफरेंट ग्राउंड्स होते हैं जिसके ऊपर हम एवेल्युएट कर सकते हैं, तो कनाडा ने इस दफ़ा 60 to 65,000 का बनाया है जिनको ये रेफ्यूजी देंगे। और रेफ्यूजी में एक बहुत बड़ी क्लास होती है जो फैमिली असिस्टेड रेफ्यूजी होती है। आप यहाँ पे कैनेडियन हैं, आपकी फैमिलीज हैं, आपके फ्रेंड हैं, लेकिन कोई आपका भाई या बहन अफगानिस्तान में कहीं भी ऐसी कंट्री में जहाँ डिजास्टर्स सिचुएशन है वो रह जाता है, वो रेफ्यूजी क्लेम करता है आगे जाके ताजिकिस्तान में या कोई भी दूसरी कंट्री के अंदर। कनाडा में यूनिक प्रोग्राम है जो दुनिया में 2 ही कंट्री ये करती हैं, जिसके अंदर ये है कि वो एज अ फैमिली स्पॉन्सरशिप ऑफ रेफ्यूजी कर सकते हैं, जिसके अंदर लास्ट ईयर मैं आपको बताऊं अराउंड 18,000 लोगों को इन्होंने बुलाया था। तो गवर्नमेंट ऑल्सो रेकमेंड कि अगर आप बाहर हैं, आपके मदर फादर फैमिली स्टक हुई है एंड दे आर रेफ्यूजीज, सो डेफिनेटली वी कैन फास्ट प्रोसेस इट, वी कैन अप्लाई थ्रू दिस प्रोग्राम और हम उनको उन रेफ्यूजीज को फैमिली असिस्टेंस प्रोग्राम के थ्रू बुला सकते हैं। परफेक्ट।